अगर धर्म को अगर परिभाषित करें कम शब्दों में तो धर्म क्या है? हमारे प्रति देखिए, धर्म की कोई एक व्याख्या, एक परिभाषा नहीं है। अनेक प्रकार से उसकी व्याख्याएं कर सकते हैं हम। जैसे किसी को अपने प्रति आप दूसरे से ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें, किसी का आप बुरा ना सोचो, वो भी धर्म है। आप सत्य के राह पर चलो, वो भी धर्म है। दूसरों की भलाई करते रहो, वो भी धर्म है। और लोग कहते हैं कि सत्य बोलने का नियम, दूसरों को बचाने के लिए कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, तो वो भी धर्म है। अनेकों परिभाषा। हम लोग यहाँ जो गांव में कुछ लोग होते हैं पुजारी टाइप के, तो लोग उनके बारे में बोलते हैं कि धार्मिक आदमी है, धार्मिक आदमी है। लेकिन आप जो चीज़ बताएं कि दूसरे का बुराई ना करे, गलत काम ना करके भी आप धार्मिक आदमी बन सकते हैं। बिल्कुल, आप गलत काम ना करके भी अगर कोई व्यक्ति किसी को कष्ट नहीं दे रहा है, सबसे प्रेम से व्यवहार कर रहा, वो अगर जींस पैंट भी पहनता है तो वो भी धार्मिक है। धार्मिक का अर्थ केवल भगवा पहनना ही नहीं है, आडंबर करना नहीं है। बस अपने प्रति सबसे प्रेम से व्यवहार आप करें, भगवान में भक्ति आप करते। भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटे में 10 घंटे पूजा करते रहो। अगर 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी पूजा कर रहे हो, उस समय में आपके और भगवान के बीच कोई नहीं आना चाहिए। वो मन से पूजा आप करो, बस वही है कि ऐसे ही कृपा करते हैं भगवान, और ऐसी भक्ति आती रहती है। अच्छा, कथा के ही क्रम में देश के अलग अलग हिस्से में आप जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। ऐसे में मानव का जो अभी चरित्र है, व्यवहार है, आज के दौर में आप बारीकी से उस चीज़ को समझते हैं। भले आप उस तरह से जीवन नहीं जीते, आपका अलग तरीका, लेकिन जो पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जो वातावरण है अभी के दौर में, ऐसे में धार्मिक रहा जा सकता है? जी बिल्कुल रहा जाता है, बिल्कुल रहा जा सकता है। लेकिन वो संस्कार घर के बड़ों से आएंगे, बुजुर्गों से आएंगे। अब पता चले आजकल के बड़े बुजुर्ग दूसरों की बुराई करने से नहीं उनको समय है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? आज हम छोटे छोटे बच्चों को दोष दे देते हैं कि तुम्हें राम जी के विषय में नहीं पता है, तुम्हें कृष्ण जी के विषय में नहीं पता है। तो ये गलती बच्चों की नहीं है, ये बड़ों को बताना चाहिए कि सुबह अगर तुमको भोजन हम तब देंगे जब तुम पहले मंदिर जाओगे, तुम पहले भगवान की पूजा करो। क्यों? अन्य धर्म के बच्चों को देखते हैं टोपी पहन करके पहले मस्जिद में जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे जाकर, वो टोपी लगाएंगे तो कोई उनसे नहीं पूछेगा भैया आज आपने टोपी क्यों लगाया है। हमारे सिख भाई हैं, वो जब पगड़ी बांधते कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन हमने लंबा सा टीका लगा लिया तो अनेकों प्रश्न आ जाते हैं, आज मंदिर गए थे क्या, घर में पूजा थी क्या, या कहीं तीर्थ स्थान में गए थे? क्यों? ये प्रश्न करने वाला कोई दूसरे धर्म का नहीं होता है, ये अपने धर्म के ही होते हैं। तो वही है कि अगर नित्य प्रतिदिन हम पूजा करेंगे, टीका लगाएंगे, माला पहनेंगे, रक्षा सूत्र पहनेंगे, तो ऐसे प्रश्न आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का भक्त है, ये रोज़ करता है। और हफ्ते में अगर एक बार हम करेंगे तो ऐसे प्रश्न आएंगे आएंगे। और युवा पीढ़ी को आज तिलक लगाने में भी शर्म आती है, तो सबसे बड़ा कष्ट तो ये देख करके होता है कि हम ही अपने धर्म के प्रति अपनी पहचान नहीं धारण करना चाहते हैं, तो दूसरे तो उपहास करेंगे हमारा। तो वही है कि संस्कार बड़ों से ही मिलते। जब तक वो बताएंगे, बच्चा आज आपसे कुछ भी प्रश्न कर रहा है तो आप उसको जब भी उत्तर देंगे तो फिर वो आगे प्रश्न करेगा, ये राम जी ऐसे हुए, इन्होंने ऐसे अवतार क्यों लिया, इन्होंने ऐसी लीलाएं कौन की, कैसी लीलाएं करी। तो फिर आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि बच्चा आगे पता नहीं क्या पूछ दे हमसे, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले को बता पाओगे। अच्छा, एक चीज़ और देखे हैं कि अपने धर्म में क्या हुआ है कि कुछ गलत तत्व के लोग इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि गांजा पीना सही है, वो शंकर भगवान का एक गांजा वाला फोटो आजकल देखते हैं, वो डाला रहता है और उसके नीचे गांजा लेके फूकते रहते हैं। जी, ये आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है, और सबसे बड़ी कमी हमारी है इसमें। हम देखते हैं कि अपने पैसे खर्च करके हम उनकी मूवी देखते हैं, चाहे वो पीके मूवी हो, जिसमें हमारे भगवान के मंदिरों को तोड़ा जाता है, बैनर लगा दिया जाता है, पोस्टर लगा दिया जाता है, उसमें लिख दिया जाता है भगवान लापता हो गए। और हम केवल उपहास के तरीके से उसको देखते, उस मूवी को आगे बढ़ावा देते हैं कि देखो ये हंसी का विषय बना दिया हमने। और जैसे कि आपने अभी कहा कि भगवान शंकर जी के कई सारे चित्र ऐसे आते हैं, वीडियो या भजन आजकल ऐसे बन जाते हैं, तो कोई सिगरेट पीता है, कोई गांजा फूकता है, और अगर हम मना भी कर दें, हाँ भांग का भी दिया जाता है, और अगर हम मना कर दें तो बस सीधा उदाहरण ये आता है कि भगवान शंकर जी का प्रसाद है। अगर गांजा फूक रहे हैं, भांग पी रहे, तो ये प्रसाद है। तो जब ये याद रहता है कि शंकर भगवान जी ने ऐसा किया, तो ये क्यों भूल जाता है संसार के समाज के कल्याण के लिए विष पान किया था शंकर भगवान जी ने है।
उनकी ये सामर्थ्य नहीं होती है कि किसी मस्जिद के ऊपर कोई फिल्म बना दें, किसी मस्जिद को तोड़ते हुए दिखा दें। नहीं, केवल आडंबर होगा तो हमारे सनातन धर्म में। क्यों? क्योंकि पहले एकता बहुत थी परिवार में, अब बाहर के लोग आए तो वो विचार करने लगे इनको तोड़ा कैसे जाए, एकता ही बची है। तो अब फिल्मों के माध्यम से ये परोसा जाने लगा कि आज की कोई भी फिल्म देख लीजिए आप, एक ऐसा गाना आया था जिसमें हमारे भगवा रंग को पहनाकर बेशर्म रंग बोल दिया गया था, तो उस पर भी बड़ा विवाद हुआ था। लेकिन अब इंटरनेट है, सोशल मीडिया के माध्यम से सब जागरूक हो रहे हैं, तो प्रयास यही रहता है हमारे भगवान को, कृष्ण जी को ऐसा बता दिया, वामपंथी बता दिया, गोपियों के साथ नृत्य करते हैं गलबैयाँ डाल करके, लेकिन जो उन्होंने लीलाएं की हैं तो वो उन्होंने नहीं दर्शाया है। बस एक उपहास के तौर पर हमारे सनातन धर्म का अपमान करने के लिए सब किया है। सवाल, इसी बात से एक सवाल मेरे मन में आया कि आप खुद लड़की हैं, अभी क्या दौर चला हुआ है सोशल मीडिया के दौर में कि ज़्यादातर लड़की जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो वेस्टर्न कल्चर को, शहरी कल्चर को, आप उसको कह सकते हैं फुहारता को अपना रही, उसी को वो समझती है कि मॉडर्न है, इसी से हम डेवलप हो रहे हैं, जबकि सनातन जिसका आप लोग प्रचार करती हैं उससे वो दूर हो रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। रील्स बनाना, अश्लील रील्स बनाना इंस्टाग्राम पे देखते हैं भरमार है। ऐसे में लड़की लोग को क्या कहना चाहिए? मैं अपनी सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा भी हुआ, मैंने यहाँ पर भी बोला, कई मंचों से मैंने कहा है कि बच्चियों की गलती ये होती है कि फ्रीडम के नाम पर यही प्रश्न करती है, हमें छोटे कपड़े पहनने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें पार्टी में जाने का अधिकार क्यों नहीं है, हमें ये फ़ोन चलाने का अधिकार क्यों नहीं, हमें ये रील्स बनाने का अधिकार क्यों नहीं है। उन बहनों से प्रश्न होता है, कभी ये क्यों नहीं पूछा कि गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार क्यों नहीं है, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है। फ्रीडम के नाम पर बस यही हमारे मन में प्रश्न क्यों आता है, छोटे कपड़े पहने, यहाँ पर जाएं वहाँ पर जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने सनातन को पहचानो। आज तुम आधुनिक बन गई हो, बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वेस्टर्न जो कपड़े होते हैं तो वो बेकार ही होते हैं, अच्छे कपड़े भी आते हैं, उसमें शरीर ढका हुआ होता है। लेकिन अगर 5,000 का ड्रेस पहन रही हो तो उस पर 150 रुपये का दुपट्टा डाल करके सनातन का मान अवश्य रखना चाहिए। बस यही संदेश उनको देना है। समझती है, ये बात बताती हैं अपने कथा पंडाल में? मैंने भैया बहुत बार बताया है, और कई बार तो जब बताया है, मैं तो यहाँ तक कह देती हूँ कि अगर अपने माता पिता का सम्मान ना कर पाओ, क्योंकि माता पिता पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तुम किसी लड़के को पसंद करके 4 दिन के प्रेम में घर से भाग जाती हो। और दूसरा कि कुछ बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं कि नहीं, माता पिता से बात करी थी हमने, लेकिन उनको हमारी पसंद नहीं पसंद आई, तो हम तो इनके बिना रह नहीं सकते हैं, तो वो वहाँ से चली जाती हैं और एक चिट्ठी, एक पत्र लिख करके जाएंगी कि घर से कोई कीमती सामान नहीं लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ भी बताया था, हाँ, केस ना किया जाए, या हमारे जीवन को माता पिता से खतरा है। जिस माता पिता को आप जीते जी मार गए ऐसा करके, वो माता पिता आपको भला क्या मारेंगे। और आप कहती हो कि कोई कीमती वस्तु लेकर नहीं गई, माता पिता की इज्जत से ज़्यादा कीमती मेरी दृष्टि में तो कुछ नहीं है। अच्छा, इसी पे एक सवाल है मेरा कि एक उम्र होता है जब आदमी बनता है, बिगड़ता है। हाँ, तो उस समय में ये जो प्रेम शब्द का इस्तेमाल किया, कहता है कि हमको किसी से प्रेम हो गया, आकर्षण हो गया, ये तो स्वाभाविक तौर पे होता है। मान लीजिए, इसको तो ये नहीं कहिएगा कि बनावटी रूप से कोई कर ले, हो जाता है जी। तभी तो कोई इस तरह का काम करता है, जुड़ जाता है किसी से। तो जो चीज़ भगवान स्वयं उस चीज़ को दे दिए हैं इंसान में, आकर्षण किसी के प्रति, तो वो करने में गलत क्या है, सो बताइए। देखिए, अगर प्रेम की बात आती है, प्रेम करना कोई गलत विषय नहीं, कोई गलत बात नहीं है। आज रोबोट भी हो गया है, तो रोबोट में और मनुष्य में केवल एक ही भेद है, वो है प्रेम, भावनाएं। रोबोट सब कर सकता है, लेकिन जो प्रेम है वो रोबोट प्रेम नहीं कर सकता। तो प्रेम करना कोई गलत विषय नहीं है, लेकिन माता पिता से बढ़कर के 4 दिन का प्रेम नहीं हो सकता है। माता पिता, आप प्रेम कर रहे हैं तो माता पिता यहाँ तक कह देते हैं, पहले बेटा पढ़ लिख लो, उस योग्य बन जाओ। और अगर माता पिता मना कर रहे हैं किसी से बात करने के लिए, तो वो माता पिता अनुभवी हैं, उनके पास अनुभव है, वो ऐसे बाल सफ़ेद नहीं किए बैठे हैं, पूरा वो संसार घूमे पड़े, वो दुनिया देखे हैं। और माता पिता किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं हमारी बिटिया के लिए या बेटे के लिए, यहाँ मैं केवल बेटियों की बात नहीं कर रही हूँ, बेटों की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि लड़कियाँ भी आजकल बहुत आगे हैं हर फील्ड में। मैं ये नहीं कहती हूँ लड़कियाँ अच्छी ही हैं, लड़के बुरे हैं, नहीं। अगर जो भी आज कुछ हो रहा है तो उसमें 50% गलती लड़कियों की भी है।
तो माता पिता कुछ भी समझा रहे हैं तो वो अच्छे से पहले परख लेते हैं सामने वाले को। जैसे अब हम हैं, कई जगह जाना होता है तो सामने वाला किस दृष्टि से देख रहा है, किस दृष्टि से बात कर रहा है, वो 5 मिनट का विषय है हम सबको जानने के लिए। तो वैसे ही माता पिता हमसे अधिक अनुभवी हैं, वो अगर कुछ मना करे तो कुछ सोच करके ही मना किया होगा। और कोई माता पिता ये नहीं चाहता है कि हमारी बच्ची को जीवन में कोई कष्ट हो। अच्छा, एक सवाल है कि आपको इतना अनुभव है कि कौन किस दृष्टि से देख रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे प्रति क्या भावना है। सारी लड़की तो मैच्योर इतनी नहीं होती है, 16 साल 17 साल की उम्र में। बहुत सारा लोग उसको इंटेंशन गलत रहता है, लेकिन ये दिखाता है कि हम तुमको भाई सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इस तरह के भावना में उसको फंसा लेता है। ऐसे में आपकी इतनी मैच्योर तो लड़की लोग नहीं है, वो कैसे बचेगी सो बताइए। और माता पिता किस तरह से परवरिश करें कि ये जो उम्र है इसमें लड़की लोग गलत स्टेप ना ले, गलत रास्ते पे ना जाए। सबसे पहली बात तो कोई भी लड़की हो तो वो समझ जाएगी। हाँ, सामने वाला कोई व्यक्ति चालाक होता है, माता पिता को चाहिए हमारा बच्चा ऐसे लोगों के बीच ना फंसे, तो मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऐसे रहना चाहिए बच्चों के साथ में कि हमारा बच्चा हमसे कोई बात बताने में हिचकिचाए ना। आजकल बहुत जगह ऐसा होता है कि बच्चे अपने माता पिता से वो बात बताने में भयभीत रहते हैं, डरते हैं, माता पिता मारेंगे, पीटेंगे, कुछ कह देंगे, लेकिन दूसरे लोगों को बताते हैं और वही दूसरे लोग फिर उसका लाभ उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो माता पिता को चाहिए इतना फ्रीडम बच्चों को दें, संस्कार के साथ साथ मित्र बन करके रहें कि बच्चा दूसरे को ना बता करके हमें बताए जो भी कष्ट हो। तो माता पिता फिर वैसे ही रहना चाहिए, वैसे संस्कार, वैसे मित्र बन करके रहेंगे तो बच्चा बाहर कभी जा ही नहीं सकता। वो जो भी बात होगी, अच्छी बुरी जैसी भी समस्या, वो सब माता पिता से ही शेयर करेंगे। अब अंतिम की ओर बढ़ते हैं। एक सवाल है मेरा, जैसे आमतौर पे जो इंसान प्रेम का परिभाषा समझता है, हम लोग ऐसे समझते हैं कि माता पिता के साथ प्रेम है, प्रकृति के साथ प्रेम है, जैसे यहाँ पे एक जीव बैठा हुआ है उसके साथ प्रेम है, तो हम लोग ऐसे समझते हैं प्रेम को। लेकिन आपके शब्दों में अगर पूछे तो प्रेम क्या है, कैसे परिभाषित करें? जी, यदि प्रेम की परिभाषा जाननी हो, दूसरे का सम्मान करना प्रेम है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करना। अब प्रेम की परिभाषा अगर देखनी हो तो माँ को देख लीजिए। माँ हमारी ऐसी है कि अगर भूख लगी है, 1 रोटी मांग दी तो माँ आज भी 2 रोटी ला करके देती है। और अगर हमने कह दिया कि मम्मी 1 रोटी मांगा था, आपने 2 दे दिया, तो वो डांट करके वो प्रेम दिखाएगी कि चुपचाप खा लो, मैं 1 ही लेकर के आई हूँ, छोटी रोटियाँ हैं। वो प्रेम जो माँ का होता है वो निस्वार्थ भाव का होता है। मित्र, अगर मित्रों की बात करें, कुछ मित्र ऐसे हैं जो चाहेंगे कि आप आगे बढ़ जाओ, लेकिन कुछ ऐसा स्वार्थ लेकर के छिपे हैं जो आपके मुंह पर, तो कहते ना कि कुछ लोगों का स्वभाव चप्पल जैसा होता है, साथ में चलेंगे और पीछे से कीचड़ उछालते जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। प्रेम की परिभाषा देखनी तो एक पिता को देख लीजिए, मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, बाहर जाकर काम करेगा, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आएगी तो एक पिता का प्रेम ऐसा होता है, चाहे वो बेटी के लिए हो। मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बेटियां घर से भाग जाती, पिता इतना प्रेम करता कि अपनी पगड़ी उतार करके रख देता है, और वो बेटी इतनी निस्वार्थ हो जाती, इतनी मतलब स्वार्थी हो जाती वो 4 दिन के लड़के के लिए कि उस पगड़ी में लात मार देती है। प्रेम देखना, प्रेम की पराकाष्ठा देखनी है अगर, तो देखिए 20 वर्षों तक माता पिता ने जो प्रेम किया है, बदले में क्या मांगा आपसे? कुछ नहीं मांगा। और वो 20 वर्ष का प्रेम, आप 4 दिन के प्रेम में आकर, जो कोई भी व्यक्ति आएगा आपके शरीर से प्रेम करेगा। ये चमक, ये चांदनी केवल 4 दिन की होती है। आप जितना धन लेकर जाओगे, जब तक धन है तब तक तो साथ है। आज की बेटी को घर में संस्कारों में रहना ये कैद लगता है। जो बेटियां सूटकेस में बंद हैं, जो फ्रिज में बंद हैं कटी होकर के, उनको घर में मर्यादा में रहना तो वो बंधन लगता था, और सूटकेस में जाना बड़ा अच्छा लगता है। कितना भी समझा लो तो कहेंगे हमारा आफ्ताब नहीं है ऐसा है, हमारा अब्दुल ऐसा नहीं। और बाद में होता यही है कि सब आफ्ताब एक जैसे, सब अब्दुल एक जैसे होते हैं। प्रेम यदि देखना, माता पिता का प्रेम देखिए, भाई बहन का प्रेम देखिए। अगर किसी से आकर्षण हो रहा है तो? अब आकर्षण देखिए, ये प्रकृति का नियम है, आकर्षण होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि संसार में हम हैं तो किसी के प्रति आकर्षण नहीं होगा। आज किसी ने आकर्षण कब होता है? जब सामने वाला व्यक्ति देखेगा, विचार करेगा, ये सुंदर है दिखने में, ये बात करने में अच्छे हैं, इनसे थोड़ी सी बात हो जाए, परिचय हो जाए, थोड़ी सी मित्रता हो जाए, दोनों तरफ से आकर्षण होता है। लेकिन हर आकर्षण प्रेम नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी संयम रखना चाहिए कि आकर्षण उतना ही हो जितना हमें हानि ना हो किसी चीज़ से। जी, आप खुद महिला हैं और कथा में, पंडाल में ज़्यादातर महिला लोग ही ज़्यादा भीड़ रहती,
ऐसे में समाज में जो महिला के प्रति अभी अपराध है, हम लोग खबर बनाते हैं कि दहेज के लिए मार दिया, प्रेम प्रसंग में मार दिया, और नशा करके महिला के साथ रेप कर दिया, हत्या कर दिया, रोजाना ऐसा खबर पेपर में पटा रहता है। ऐसे में जो लोग ये कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है, अब इंसानियत बचा नहीं, ऐसे में तो ये चीज़ तो सही ना लोग बोलते हैं, क्योंकि अब किसी लड़की का रात में अकेले निकल जाना और सुरक्षित घर आ जाना आज के डेट में तो मुश्किल है। आज की डेट में मुश्किल क्या कहें, बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन जैसा हम लोग कहते थे कि भाई अब क्या कर सकते हैं, कलयुग आ गया है, तो ये कलयुग आया नहीं, हम लोगों ने खुद लाया है इस कलयुग को। अगर आज भी हम लोग सत्य बोलते रहें, हम कहीं पर भी जा रहे, किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ बुरा हो रहा है, कोई मार रहा है, कई सारे मैंने ऐसे प्रैंक वीडियोस देखे। ऐसा नहीं कि मैं केवल धार्मिक वीडियो देखती हूँ, न्यूज़ भी देखती हूँ, तो उसमें भी जब पेपर में देखती हूँ तो कहते ना कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, और फिर से खबर आ जाती बलात्कारों की। पर कोलकाता में अगर बात करी जाए कि रात को कहीं पार्टी में नहीं गई थी वो बच्ची तो बेचारी दूसरों की रक्षा में लगी हुई थी, लेकिन क्या पता था कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मुरादाबाद में भी ऐसा हुआ, 3-3 वर्ष की बच्ची। लोग कहते हैं कि पहनावे का बड़ा प्रभाव होता है, आजकल बच्चों का पहनावा नहीं अच्छा है, तो मैं उनसे प्रश्न करती हूँ 3 वर्ष की बच्ची को कौन सी साड़ी पहना करके हम बाहर निकालेंगे। कुछ हैवान ऐसे, कुछ जानवर ऐसे हैं, अगर इंटरव्यू किसी पिता का लिया जाए और उसकी छोटी सी बच्ची हो और उस पिता से कहा जाए कि अगर एक और आपकी बच्ची जंगल में किसी पशु के बीच में फंस जाती है और दूसरी ओर कहीं पर रात को किसी पुरुष के बीच में फंस जाती है, तो पिता पूरा बात ना सुन करके सीधा कह देगा मैं स्वीकार करता हूँ मेरी बच्ची जंगल में एक पशु के बीच फंस जाए, वो मार डाले। आजकल माता पिता इसलिए नहीं डरते हैं बच्चियों को पैदा करने से कि दहेज देना पड़ेगा, पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना पड़ेगा। आजकल माता पिता इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारी बच्ची पढ़ लिख करके या बड़ी होकर या बचपन में ही जानवरों के बीच ना फंस जाए, ऐसे पुरुषों के बीच ना फंस जाए। तो केवल हम दोष कलयुग को नहीं देते हैं। आज थोड़ी सी बात होती, थोड़ा सा हम फंस जाते तो हम पहले ही झूठ बोल देते हैं। अगर हम आज भी दूसरों की बच्चियों की भी रक्षा करें, भाई लोग कहते हैं कि कपड़े देखकर, पहनावा देख कर के लड़के हैं मन बदल गया, शरीर की बनावट तो आपकी बहन की भी वही है, बहन को देखकर क्यों नहीं मन बदल जाता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इस पर अगर चर्चा करी जाए तो बहुत लंबा चलता। अंतिम सवाल हम कर रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं कि आप भी लड़की हैं, अभी कथा करने आई हैं, तो चलिए सब कथावाचक दीदी के रूप में आपको सब देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन आम दिनों में आप भी जब निकलते होंगे सड़क पे, बस स्टैंड या पब्लिक पैलेस में, तो एक जो आम तौर पे खास करके अपने बिहार उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मर्द लोग क्या करते हैं, घूरते रहते हैं लड़की लोग। वो आँख का सामना तो आप भी करते होंगे। बिल्कुल करना पड़ता है। तो हमारा सवाल है इसमें, जब आप सब चीज़ समझ रही हैं कि लड़की सुरक्षित नहीं है 100% और इस तरह का चीज़ होता है, तो आपको नहीं लगता है कि धर्म का प्रचार करना, ये धार्मिक होना, ये सब एक मिथ्या है, लोग तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मैक्सिमम लोग इसी तरह का है। अगर हमारा भी मत यही हो जाएगा तो फिर धर्म बचाएगा कौन। आजकल लड़कियों को केवल शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि केवल शास्त्र पढ़ो, शस्त्र भी सीखो। लोग जैसे भी पुरुष भी कमज़ोर होता है तो सब, एक मैंने बहुत प्रसिद्ध बात सुनी है कि पुरुष अगर कमज़ोर है या कुछ कर नहीं पाया, किसी का मतलब बहस नहीं कर पाया, तो सब लोग कहते हैं चूड़ियाँ पहन लो, तुम चूड़ियाँ पहन लो। तो चूड़ियों से अगर तात्पर्य आपने स्त्री को कमज़ोर अगर समझ लिया, तो क्या जगत जननी कमज़ोर थी? आदिशक्ति जगदम्बा काली माँ कमज़ोर थी? कमज़ोर नहीं थी। चूड़ियाँ भी एक कमज़ोरी का प्रतीक नहीं है। इसीलिए हर लड़की को चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत आ चुके हैं, अब भगवान कलयुग में नहीं आएंगे, अब तुम्हें स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी। जैसे तुम आधुनिक बनी हो, नहीं मैं सक्षम हूँ इस काम में, मैं ये कर लूँगी, जॉब कर लूँगी, वैसे ही आपको ऐसे लोगों से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा थोड़ा सा। तो दोस्तों अभी 7वां दिन है, अभी 2 दिन और दीदी जी रुकेंगी यहाँ पे। तो मेरे मन का अभी सवाल का तो अभी हम शुरू ही किए थे, मेरे अंदर बहुत सारा उत्सुकता है, बहुत सारी बातों को समझना है, क्योंकि बहुत कम मौका ऐसा होता है कि ऐसे लोग मिलते हैं जो हर एक सवाल को, और सबसे बड़ी बात यह था कि सवाल हम कर रहे थे और ये उत्तर इस तरह से दे रहे थे कि हमारे सवाल का भी सम्मान बढ़ रहा था। तो निश्चित रूप में इस उम्र में इतना ज़्यादा मैच्योर होना और इतना ज्ञान लेकर के, और एक भी सवाल ऐसा नहीं लगा जहाँ पे हमको लगा कि हमारा जवाब आपका जवाब कमज़ोर हुआ, हमारे सवाल का सम्मान बढ़ा। और निश्चित रूप से एक और आप आशीर्वाद के साथ एक हमारा रिक्वेस्ट है
कि समय का अभाव है। मेरे अंदर बहुत सारा सवाल अभी बचा रह गया, बहुत सारा सवाल, तो एक दिन और आप हमको समय दीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 दिन कभी भी 3 दिन में आप- जब भी हो। जी जी जी, जब आपकी इच्छा हो। हाँ, बहुत सारा मुद्दा बच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।